अजीजान मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। पाकिस्तान का वजूद एक कच्चे धागे से इस वक्त बंधा हुआ है और वो कच्चा धागा किसी वक्त भी टूट सकता है। और इस बात का बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हुक्मरानी करने वालों को पता है। अब नौरीन नियाजी हो या जनरल तारिक खान या फिर मौलाना फजल रहमान, जो भी सच बोले पूरे का पूरा पाकिस्तान का अस्करांडू ब्रिगेड जिसको हम बोलते हैं, आईएसआई, आईएसपीआर, इंफॉर्मेशन ऑपरेशन, उसके पीछे पड़ जाता है। मौलाना फजल रहमान को लेके बहुत से लोगों के बहुत से तहफ्फुज़ात हैं। मैं कहीं सुन रहा था, डॉक्टर शहबाज गिल साहब भी कह रहे थे, बाकी लोग भी कह रहे थे कि फजल रहमान के पीछे तो जर्नैल हैं। जी नहीं, मैं वाज़ेह करता चलूं कि फजल रहमान साहब के पीछे इस वक्त जरदारी और शरीफ माफिया है, क्योंकि पाकिस्तान में माफिया का माफिया से मुकाबला हो रहा है इक्तदार के लिए। अब नौरीन नियाजी ने क्या कहा? नौरीन नियाजी ने कहा कि भारत से जंग फिक्स्ड मैच था। जनरल तारिक खान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे रियासत टूटती हुई नजर आ रही है। और मौलाना फजल रहमान ने कहा कि फौज तनख्वाह लेती है तो अपना काम भी करे। अब इन तीनों में से कौन सी बात गलत है, आप मुझे बताएं, और वो कौन सा कच्चा धागा है जिसके साथ इस वक्त पाकिस्तान बंधा हुआ है, जो किसी वक्त भी टूट सकता है। अज़ीज़ान, आपकी तवज्जो इस स्लाइड शो की तरफ मैं करवाना चाहूंगा। आपको नजर आ रहा है वो कच्चा धागा जिससे पाकिस्तान इस वक्त बंधा हुआ है। पाकिस्तान का इस वक्त जो कर्जा है वो मौजूदा 70% से ज्यादा डेट डिपेंडेंस है। पाकिस्तान का जो डेट टू जीडीपी रेशो जिसको कहा जाता है वो 70% से ज्यादा 72% तक है। और 70% से ऊपर जब किसी भी मुल्क की इकोनॉमी का कर्जा चला जाता है तो फिर उसका दिवालिया निकल जाता है। लेकिन पाकिस्तान का दिवालिया क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त कर्जे मजीद ले रहा है, ये कर्जे अदा करने के लिए। पाकिस्तान की जो हालात हैं वो मैं मुख्तसर तरीके से आपको समझाऊं तो पाकिस्तान का एक जो कर्जों का स्पाइरल है वो 58% से 73.2% जो है वो गया है। लेकिन ये गया ओवरऑल जो है, अगर आप इसको देखा जाए तो इन ऑल फेयरनेस पिछले 11 साल के अंदर गया है। लेकिन ये कर्जा चढ़ता ही चला जा रहा है, चढ़ता ही चला जा रहा है। दुनिया में सबसे ज्यादा शरह सूद पाकिस्तान इन कर्जों की वजह से अदा कर रहा है। इंटरेस्ट बर्डन पाकिस्तान का आप देख लीजिए कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा सिर्फ ब्राजील का है, और ब्राजील के बाद 7.76% पाकिस्तान जो है वो सूद अदा कर रहा है इन कर्जों के ऊपर। और इन कर्जों के अंदर जो वो धागा है, मैं आपको धागे तक पहुंचाना चाहता हूं, जो जिसने पाकिस्तान को इस वक्त सी के रखा हुआ है और जिसको उधेड़ा जा सकता है एक धागे का सिरा पकड़ के। उसके ऊपर अगर आप आ जाएं तो आपको समझ आएगा कि जाहिर बात है कर्जे उतारने के लिए पाकिस्तान को अपना भी कारोबार करना है, लेकिन पाकिस्तान से तो इन्वेस्टर पाकिस्तान में पैसा लगाना नहीं चाहते। पाकिस्तान की जो दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल है जिसमें बेतहाशा नुकसान उठाना पड़ रहा है पाकिस्तान की अफवाज को, और इस वक्त उनको आगे डेथ स्क्वाड्स के हवाले करना पड़ रहा है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को आउटसोर्स करना पड़ रहा है। मौलाना फजल रहमान को यही तो उन्होंने कहा है कि आप कबाइल का अफगानिस्तान का जाके मुकाबला करें जिसके ऊपर वो तपे हुए बैठे हुए हैं। भाई, हमें तुम अपने ही भाइयों से क्यों लड़वाते हो? बात तो ये है, लेकिन लोगों को ये बात समझ ही नहीं आ रही। लोग समझ रहे हैं शायद इमरान खान से तवज्जो हटाना चाहते हो। भाई शांत हो जाओ, हौसला रखो। इमरान खान की जगह कोई भी नहीं ले सकता। मौलाना फजल रहमान तो किसी सूरत भी नहीं, कोई भी नहीं ले सकता यार। हौसला करो। और इमरान खान के नाम के ऊपर जिसने यहां पे लीडरियां अपनी बनाई हैं, या हुकूमतें की हैं, या वजारतें की हैं, या मुशारतें की हैं, और तुम लोग हिम्मत करो, निकलो, बाहर निकलो और इमरान खान के लिए आवाज उठाओ। इमरान खान के नाम के ऊपर सीटों के ऊपर बैठ के अय्याशी प्रोग्राम मत करो ना। यहां पे बड़े बड़े लंदन में भी टार्जन बैठे हैं, पाकिस्तान के हाई कमीशन इवेंट्स करवाते हैं, उसको प्रमोट करते हैं। मुराद सईद को बाहर निकलने का कोई कहो तो उसको बचाने के लिए जो है वो सामने मैदान के अंदर कूद जाते हैं। ये ड्रामेबाजी बंद करो, वापस मौजू के ऊपर आए।
तो जो ओवरऑल सिचुएशन है उसके अंदर पाकिस्तान का $40 बिलियन का जो है वो ट्रेड डेफिसिट है। मतलब पाकिस्तान को हर साल कर्जे पे कर्जा उठाना पड़ता है। कर्जा अदा नहीं करने के लिए, कर्जा वहीं का वहीं मौजूद है, कर्जे के ऊपर सूद अदा करने के लिए। तो फिर भाई चल किस तरह रहा है मामला? भाई चल रहा है मामला सऊदी अरब और चाइना और आईएमएफ, तीन जो ऐसे इदारे हैं जिनमें आईएमएफ का सबसे बड़ा कर्जा है, मतलब अमेरिका का सबसे बड़ा कर्जा है, इनके ऊपर ये लोन चल रहा है। इनके रोल ओवर लोन की वजह से ये मामला चल रहे हैं। $12 बिलियन जो आपका रिजर्व पड़ा हुआ है, सेफ डिपॉजिट के अंदर पड़ा हुआ है, वो आप इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। टोटल आपका इस वक्त मौजूदा तौर के ऊपर पाकिस्तान ने 27.2 बिलियन फॉरेन रोल्स लोन्स लिए और रोल ओवर करवाए हैं। और किसी भी टाइम, आपको पता है पिछले दिनों मुत्तहिदा अरब अमीरात ने कहा दो हमारा पैसा वापस करो, इनको लूज मोशंस लग गए। इन्होंने जाके मुत्तहिदा अरब अमीरात को पैसे वापस करने के लिए सऊदीया और कतर से डॉलर उठाए, लेकिन सऊदीया ने तो एटम बम आपने उनको कहा हुआ है कि हम आपको देंगे और हम आपका दिफा करेंगे। अगर यमन में इनको लड़ना पड़ जाता है, जो बलूचिस्तान में अपना मुल्क नहीं बचा पा रहे, वो यमन में क्या जाके लड़ेंगे? या ईरान के खिलाफ इनको लड़ना पड़ जाता है तो ये क्या लड़ेंगे? और पैसा कर्जे के ऊपर उठा के बाहर के मीडिया के अंदर ये खबरें लगवा रहे हैं, छपवा रहे हैं। तो इस तरह क्या मुल्क चल सकता है? कोई एक कर्जा अमेरिका वापस मांगे, आईएमएफ वापस मांगे, चाइना वापस मांगे, इनको पाकिस्तान बेचना पड़ेगा। पाकिस्तान का दिवालिया निकल सकता है। पाकिस्तान की जो है उसके बाद बोली लगेगी। किस चीज के ऊपर? उसके ऊपर आते हैं। लेकिन ये जो रिजर्व की वल्नरेबिलिटी है पाकिस्तान की, ये हाई रिस्क वल्नरेबिलिटी है। किसी भी वक्त पाकिस्तान का दिवालिया निकल सकता है अगर ये रिजर्व जो है इनमें से कोई एक मुल्क भी, जिस तरह मुत्तहिदा अरब अमीरात ने मांगा था, आज आप सऊदीया के लिए जंग न लड़ें यमन में जाके। जाहिर बात है ईरान आपसे लड़ेगा, आपका पड़ोसी है। फिर वो यमन ने तहादी है ईरान का, और अगर ईरान के खिलाफ आपको लड़ने का कहते हैं सऊदी अरब, आप ना लड़ें। या आपको एटम बम मांगते हैं वो कि हमारा एटम बम इधर लेके आओ जो हमसे तुम खर्चा उठा रहे हो, और वो यहां पे आके लगाओ, और आप ना लगाएं सैंक्शंस के खौफ से, तो आपकी गेम ओवर है पाकिस्तान में। और इसीलिए ये तीन मुल्क जो हैं, अमेरिका, चाइना, सऊदीया, इनमें से किसी एक ने भी हल्का सा जो है वो हल्का सा, ये कोई कीमत है आप मुझे बताएं, $1 बिलियन की खातिर पूरे का पूरा मुल्क गिरवी रखा हुआ है। किसी भी वक्त लुढ़क सकता है मामला, तो किसी भी वक्त ये लुढ़क सकता है। और उस सूरत के अंदर पाकिस्तान को जब बेचा जाएगा तो फिर जाहिर बात है, अब ये तो मेटाफोरिकली हम बात कर रहे हैं ना कि पाकिस्तान को बेचेंगे। हकीकत के तौर के ऊपर जब मुल्क को बेचा जाता है तो क्या होता है अजीजान मन? होता यह कि फिर मुल्क के इदारे या स्ट्रेटेजिक एसेट्स जो है वो गिरवी रखे जाते हैं। और अगर जो इंटरनेशनल डिजाइन है कि जनाब ये मुल्क इस तरह वारा नहीं खाता, इसके न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो वारा नहीं खाते, वो सऊदी अरब को वारा खाते हैं क्योंकि सऊदी अरब समझता है कि उसके अपने हथियार हैं। चाइना को वारा खाते हैं क्योंकि उसने इंडिया से को बुली करवाना है पाकिस्तान से। लेकिन क्या वो वाइडर वेस्टर्न वर्ल्ड को, जो इस वक्त नया वर्ल्ड ऑर्डर है, या जो इस वक्त आप जो ग्रेट पावर राइवलरी है, उसमें उनको वारा खाता है पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन? नहीं खाता। तो किसी $1-2 बिलियन के कर्जे के लिए भी उस न्यूक्लियर वेपन के ऊपर अगर सौदा कर लिया जाता है तो वो आखिरी, फिर इनका पीछे दिफा बचा हुआ है जो ये बदमाशी लोगों को न्यूक्लियर ब्लैकमेल करते हैं, पाकिस्तान की फौजी एस्टैब्लिशमेंट और जर्नैल। और इसी नीयत के तहत मेरी जाती राय के मुताबिक मुझे लगता है कि नवाज शरीफ ये सौदा करके इस इसको आर्मी चीफ लगाया है रिटायरमेंट के बाद आसिम मुनीर को, ये सौदा करके ये आया है कि पाकिस्तान को ये तोड़ेगा, न्यूक्लियर वेपन्स खत्म करेगा, और पीछे फिर सिर्फ उस सूरत में पंजाब बच जाएगा। बहरहाल मेरी जाती राय है, जो हो रहा है वो तो आपके सामने है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम न्यूक्लियर वेपन्स को ही उठाया जा रहा है, पाकिस्तान की एटमी असासों को उठाया जा रहा है। पाकिस्तान की जो इस वक्त मजीद कर्जे लेके पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो मेंटेन कर रहा है। और इसके ऊपर नवाज शरीफ के जो बेटी के समधी इसहाक डालर साहब ने फरमाया था कि जनाब ये खर्चा $1.5 बिलियन $2 बिलियन का इस न्यूक्लियर आर्सनल को मेंटेन करने के अंदर हो रहा है। तो फिर मुझे तो यही लगता है, मेरी जाती राय के मुताबिक, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, कि ये पीछा पाकिस्तान का सौदा करके आए हैं। और अगर ये सौदा करके आए हैं तो इन जर्नैलों ने भी पाकिस्तान का सौदा किया हुआ है। बकौल पाकिस्तान की फौज के इन्होंने पाकिस्तान की सुपारी उठाई हुई है।
जी हाँ, पाकिस्तान की सुपारी उठाई गई है, यहां पे बात वाजे है। और ये जो सिचुएशन है ये भी आपके सामने बड़ी क्लियर है। और इस सिचुएशन के अंदर जाहिरी बात है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स अवाम के ऊपर, बिजली, आटा, पेट्रोल महंगा करके, ये मॉडल जो इन्होंने चलाया हुआ है कि मजीद कर्जा उठा के कर्जों का सूद अदा किया जाए और लोगों को टैक्स के बोझ के अंदर दबाया जाए, इसके तहत ये काम नहीं चल सकता, ये सस्टेनेबल नहीं है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, पाकिस्तान को जो ग्रेजुअल स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी चाहिए वो मौजूदा सूरत में मुमकिन ही नहीं है। और इसी वजह से ये अच्छे तरीके से जानते बूझते हैं, उसके बाद इन्होंने ये काम किया है। क्या काम? आसिम मुनीर को रिटायरमेंट के बाद एक ओटीएस के चाचे को इस फौज का सरबराह लगाया गया और उसके बाद पाक फौज को पंजाब पुलिस बनाया गया। और इस वक्त जो बलूचिस्तान के अंदर जानबूझ के हालात को खराब किया गया, एजेके के अंदर हालात को खराब किया गया, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हालात को खराब किया गया। फौजियों का ख्याल है कि आसिम मुनीर वर्दी में सदर बन के बैठ जाए और वजीर आजम की कुर्सी के ऊपर ये शरीफ माफिया को निकाल के लारा लगा के जरदारियों को खुद आके बैठ जाए मोहसिन नकवी 28वीं तरमीम के जरिए। तो फौजियों का ये पुराना छापा सलूशन तो हमेशा से यही रहा है, लेकिन शरीफ और जरदारी इसको अच्छे तरीके से खेल रहे हैं। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को लॉन्च किया ताकि इनको जो है वो पब्लिकली बातें सुनाई जाए, इमरान खान की हमायत में भी बात की जाए। और मौलाना फजलुर रहमान को क्यों नहीं ये बंद कर सकते, क्योंकि भाई इन शरीफों और जरदारियों से फौज को तो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान ही बचा सकता है। और इमरान खान को बचाने के लिए ये इमरान खान से बात करना, डील करना जरूरी है, और इमरान खान इनसे डील करता ही नहीं है। इसीलिए फिल्मोरा एक सॉफ्टवेयर है, उससे कभी शहबाज गिल साहब के मुंह पे, कभी डॉक्टर मईद पीरजादा के मुंह पे फेक ऑडियोज डलवा के, कभी मेरे नाम से फेक बातचीत चला के इमरान खान को आजाद कर दिया। लेकिन इमरान खान एक इनकी अब पाकिस्तान की फौज की वाहिद उम्मीद है। लेकिन फौज क्या चाहती है? फौज इमरान खान को एक पपेट के तौर के ऊपर इस्तेमाल करना चाहती है, तो वो तो इमरान खान किसी तौर के ऊपर इस पर राजी होने वाला नहीं है। इसीलिए जनरल तारिक खान के पीछे ये लोग खुद पड़े हुए हैं। मेरा एक्स बॉस है, वो उसके जनाब वो लोगों को शराब पिलाता था, ये करता था, वो करता था, वो जो भी करता सी थोड़ा अपना चाचू विस्की शामी बह के रोज पींदा है यार। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आप मुल्क को तोड़ रहे हैं जब जनरल तारिक खान खुद कह रहा है कि रियासत जो है वो तोड़ रही है इस मुल्क को, और पाकिस्तान का दिवालिया निकल सकता है। पाकिस्तान इनको बेचना मतलब पाकिस्तान के असासे बेचने पड़ेंगे। चाइना खरीदेगा, अमेरिका खरीदेगा, अपनी टर्म्स के ऊपर खरीदेगा। तो सऊदीया कब तक इनको सस्टेन कर सकता है? वो तो खुद आईएमएफ के लोन के ऊपर चल रहा है। तो आप मुझे बताएं कि मामला इस तरह कब तक चल सकता है? फिर आप देखिए कि जो बातें नूरी नियाजी ने की कि फिक्स्ड मैच है, या जनरल तारिक खान ने किया, मौलाना फजलुर रहमान ने किया, अब बातें तो सारी की सारी अपनी अपनी जगह के ऊपर दुरुस्त है, कोई भी बात झूठ नहीं है। पाकिस्तान का कर्जा मैंने जिस तरह आपको बताया कि इस वक्त जीडीपी के 70% तक पहुंच चुका है, दिवालिया निकलने वाला है, मगर अवाम पर इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, पेट्रोल, डीजल, अशाए खुर्दनोश और बिजली पर गुंडा टैक्स लगाकर हुकूमत और फौज का खर्चा जो है वो पूरा किया जा रहा है। सबसे पहले कर्जे उतारने के लिए, सूद देने के लिए, दूसरा फौज का खर्चा पूरा किया जा रहा है। और ये शरीफों को हमेशा से ये बात पता थी, और पता होते वो ये काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जाहिरी बात है कि जब कर्जा लेने के लिए आपको शराइत मांगनी पड़ेगी, तो आपके एटमी हथियार तल्फ करने की शर्त भी रखी जा सकती है। और जिस दिन वो शर्त पूरी हो गई उस दिन ये मुल्क टूट जाएगा। मुल्क की दाखिली सिक्योरिटी सूरत हाल फौज के अपने कंट्रोल से बाहर है, इसलिए शफीक मेंगल जैसे डेथ स्क्वाड्स रखे गए हैं, और अब एजेके के अंदर भी वही डेथ स्क्वाड्स डालना चाहते हैं। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और लाहौर में बैठे अवामी खर्च पर जो ये चलने वाली अस्करी सरकारी ये जो मीडिया ट्रोल फैक्ट्रियों ने बॉट्स बनाकर बकवास करने का काम तो शुरू कर रखा है, मगर इस प्रोपेगेंडा से हकीकत तो तब्दील नहीं हो सकती। देखे ना, फौजी अफसर तो जिस तरह पहले सिविल अफसर करते थे, उस तरह तमाम फौजी अफसर जिससे भी बात करते हैं वो, और अच्छे लोग भी, सारे बुरे लोग नहीं हैं, अच्छे लोग भी जिनसे बात की जाती है,
जिन्होंने हराम नहीं भी खाया हुआ, वो पाकिस्तान में अपने सारे असासे बेच के अपने बच्चों को पाकिस्तान से बाहर निकाल के उनके जरिए जो उनका बचा कुचा माल है वो बाहर निकाल रहे हैं। एक वो अस्करी का जो फ्लैट मिला हुआ है या घर मिला हुआ है सिर्फ वो पाकिस्तान में रखना चाहते हैं। जब पाकिस्तान के अपने डिफेंडर्स को पाकिस्तान के जो है वो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर शक है तो बाकी पाकिस्तान क्या करेगा? और इस वक्त माफिया से मुकाबला हो रहा है, किसी को कोई शक नहीं रहना चाहिए। वो शख्स स्टंटेड ग्रोथ का शिकार है जिसको यह समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में माफियाज की लड़ाई माफिया से चल रही है। और ऐसे में जाहिर बात है कि जिस शख्स से पाकिस्तान को बचाने की उम्मीद की जा सकती है उसको एक सबसे बड़े पाकिस्तान के माफिया ने जेल में डाल रखा है, इमरान खान। अब आप देखिए, मैं तो नहीं कह रहा, डॉक्टर हसन जफर खुद कह रहे हैं और ये आसमा चौधरी को इंटरव्यू देते हुए गालिबन ने बात की है कि हमारे सरकारी इदारों ने चीन के कमर्शियल बैंकों से 28.1 अरब डॉलर कर्ज लिया हुआ है। ये पैसे रोल ओवर नहीं होंगे, वापस करने पड़ेंगे। कर्ज वापस न कर सके तो मादनी जखायर और कोई एयरपोर्ट या बंदरगाह इनके हवाले करना पड़ सकती है। साफ पता चल रहा है कि ये रजीम मुल्क बेच रही है और कुछ ही अरसे में पाकिस्तान को गिरवी रखवा दिया जाएगा और गिरवी रखवाने वाले अपने अपने मुल्कों में भाग जाएंगे भाई। तो ये तो पाकिस्तान को तोड़ने का सौदा करके पाकिस्तान आए हैं शरीफ वगैरह तो। और जो पाकिस्तान की फौज है जो समझती है कि पाकिस्तान रहेगा तो हमारे डॉलर आते रहेंगे, हमारा डिफेंस बजट चलता रहेगा, हमारे डीएचए चलते रहेंगे, वो खुद उनके सिस्टम को समझ के उनको बकायदा तौर के ऊपर कैद करके रखा गया है, उनको फंसा लिया गया उनके अपने जाल के अंदर, उनके अपने सिस्टम के तहत। आर्टिकल 199 क्लॉज 1 और 3 जो अयूब खान लेके आया था उसके तहत आर्मी चीफ के ऑर्डर के ऊपर ये सारे बने हुए हैं खोतों की तरह। ये घोड़े और खोतों में जो फर्क हम कैसे करें, क्योंकि घोड़ों को भी खोते बना दिया गया है और जिस कौम में घोड़ों और खोतों का फर्क नहीं किया जाता वो पूरी की पूरी कौम जो है वो खोते बन जाती है। और खोते तो चाइना वाले जो है वो खरीद के खाते भी है, आपको पता ही है। और चाइना के अंदर पाकिस्तान से खोतों की इंपोर्ट आपको पता है, बड़ी कीमती किस्म की जो है इस वक्त एक्सपोर्ट पाकिस्तान से हो रही है। पाकिस्तान से खोते बेचे जाते हैं वहां पे। ये तो हालात हैं। और अस्करांडू ब्रिगेड का टॉप ट्रेंड है जी, पाकिस्तान रिजेक्ट्स फजल रहमान। ओ भाई, और डरे में बैठे हुए पीटीआई वाले हमारे दोस्त भाई कि ओ नहीं ये पीछे फौज है। यार कोई अक्ल को, अपनी मत को जो है वो मतलब बंदा क्या वो टर्म है कि जी कोई अपनी अकल को हाथ मारो, क्या कर रहे हो तुम? समझो बात को। ये माफियाज वर्सेस माफिया की लड़ाई है और अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आपने जो गोबर खान बिठाया हुआ है, गोर खान यहां पे, जो कि यहां पे हिस्से लेने चाहता है, अपनी पर्सनल पीआर बनाना चाहता है, जजों के कमीशन के अंदर बैठना चाहता है। और अली जफर टाइप जो लोग आपने बिठाए हुए हैं, डॉक्टर हसन जफर नहीं, अली जफर की बात कर रहा हूं कि अलीमा खान जो भी बात कर रही है, नौरीन खान जो भी बात कर रही है, उसका पार्टी से कोई तलक नहीं है। तो मामे लगते हो सालों पार्टी के। पार्टी को तो आप लोगों ने जो है वो मजाक बना लिया इमरान खान की पार्टी को। उसको तो आप लोग इस तरह जो है वो मिस यूज कर रहे हो अपनी जाती जागीर के तौर के ऊपर, जिस तरह जर्नैल फौज को इस्तेमाल करते हैं। तो आप पे किस तरह कोई भी एतबार किया जा सकता है और फिर कहते हैं कि पार्टी के खिलाफ बातचीत करते हैं? क्या बात करते हैं आप लोग यार। जहां पे मौका है, जहां पे आप सियासत कर सकते हैं, जहां पे आजाद जम्मू कश्मीर के लोगों का साथ दे सकते हैं, वहां पे साथ क्यों नहीं देते? बजाय इसके कि आप सिस्टम का हिस्सा बन के सिस्टम के बेनिफिशियरी बनना चाहते हैं। ये सिस्टम तो बचेगा ही नहीं जिस तरह चल रहा है। चाइना की कॉलोनी अगर आप बनते हैं तो फिर आप सोचें कि अमेरिका में आपके तो बाल बच्चा सारा, आपने तो अपने पूरा माल दौलत अमेरिका और वेस्ट के अंदर रखा हुआ है, वो छोड़ेंगे आपको? सवाल ही नहीं पता होता। तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान का दिवालिया निकलेगा या पाकिस्तान की बोली लगेगी और पाकिस्तान का ऑक्शन किया जाएगा, मतलब पाकिस्तान के इदारों का ऑक्शन किया जाएगा। और जब ऑक्शन होगा तो फिर उसके बाद जो है पीछे क्या बचेगा? बचा कुचा मुल्क जो है आपके ख्याल में अगर चाइना बोली लगाएगा तो अमेरिका चुप करके बैठा रहेगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। ओ भाई, डेढ़ सियाने जो आप लोग बनते हो, सियाना कहां बनते हो, सियाना कहां आखिर में जाके क्या खाता है? गू ही खाता है। ये सिचुएशन है इस वक्त। समझाने की कोशिश की है, अगर समझ आ गई है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आपको समझ आ गई है, फिर मैं इसका हल भी आपको बताऊंगा। दरमियान में बताने की तो कोशिश की है, लेकिन आप समझना की कोशिश करें तो फिर ही कुछ हो सकता है। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।